हेलो किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्म टेक हिंदी पे। तो आज हम जानेंगे अंगूर की अक्टूबर छाटनी यानी माल छाटनी की पूर्व की तैयारी के बारे में। वैसे तो अंगूर की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है, तो इसमें हर एक विषय पर बहुत ही डीप में जानकारी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप वो सब जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर अंगूर की खेती महाराष्ट्र राज्य में की जाती है और महाराष्ट्र में किसान भाई अंगूर की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई को छाटनी के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने कटाई छटाई या प्रूनिंग को छाटनी के नाम से संबोधित किया है ताकि हमारे किसान भाइयों को समझ में आए। अक्टूबर छाटनी यानी माल छाटनी के पूर्व की तैयारी। अंगूर की दो छाटनी यानी कटिंग होती है। एक अप्रैल छाटनी जिसको हम खरड़ छाटनी बोलते हैं और दूसरी होती है अक्टूबर छाटनी जिसको हम माल छाटनी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल छाटनी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अप्रैल कटिंग में अंगूर की मेन 2 या 4 ब्रांचेस छोड़ के यानी मेन शाखाएं छोड़ के बाकी की सब टहनियों को काट छाट करके निकालते हैं, इसलिए इसको खरड़ छाटनी बोलते हैं। अप्रैल छाटनी और अक्टूबर छाटनी में लगभग 5 से 6 महीने का अंतर यानी 150 दिन से लेकर 180 दिन तक का अंतर होता है। तो इसी दिनों के अंतर हमें अंगूर की खेती में बहुत ही सटीक तरीके से ध्यानपूर्वक टाइम टू टाइम सभी काम करना पड़ता है, जिसमें पानी व्यवस्थापन हो गया, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रूट डेवलपमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट और पीजीआर मैनेजमेंट। इसके अलावा इसके साथ ही में इसकी सबकेन या मेनकेन और टॉपिंग टाइम पे होना जरूरी है। पीजीआर के स्प्रे यानी 6BA यूरेसिल के स्प्रे अच्छी तरह से सही स्टेज पे होना जरूरी है। और तो और बोर्डो के स्प्रे लेकर अंगूर के पत्ते लास्ट तक सही सलामत रहनी चाहिए। अगर इस तरह से हर बात का ध्यान रखकर आपने काम किया होगा तो आपको आगे चलकर फ्रूट सेटिंग यानी माल लगने पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बगीचे की पत्तियां अभी भी कितनी अच्छी क्वालिटी की है। अभी इसका सब काम होके ये माल छाटनी लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आपको माल छाटनी तक बाग स्वस्थ रखना जरूरी है। इसके आगे आप देख सकते हो कि इसकी टहलियां जो है यानी माल की काड़ियां कैसे पूरी तरह से पककर यानी ब्राउन कलर की हो गई है। कोई भी काड़ी हरी नहीं है, तो आपको इस तरह से देखभाल करनी होगी। साथ ही साथ में आप यह भी देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में इस बगीचे में किस तरह से घास या तन उगाया है और उसको बढ़ाया है, जिसमें ताग, ढेंचा या अपने आप उगने वाली घास भी शामिल है। तो अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर छाटनी यानी माल छाटनी के पूर्व की तैयारी के बारे में। सबसे पहले माल छाटनी पूर्व हमें बड़े हुए तनों को लेबर की मदद से या ग्रास कटर की मदद से पूरे घास को काटकर उस बगीचे के बनाए हुए बेड यानी क्यारियों पर पूरी तरह से बिछा देना चाहिए। बेड को पूरी तरह से कटी हुई घास से मल्च कर सकते हैं ताकि इससे आपकी खेत की मिट्टी में सेंद्रीय कर्ब का निर्माण होगा, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और तो और बेड में नमी भी रहेगी और अंगूर की जड़ों को फैलने में भी इसकी ज्यादा मदद होगी। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है सिंचाई। सिंचाई की ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पानी में क्षार की वजह से कई बार ड्रिप ब्लॉकेज होता है। तो हमें एक एक करके पूरी ड्रिप लाइन चेक करनी चाहिए। हर पेड़ को सही हिसाब से पानी पड़ रहा है या नहीं, ये सब देखना होगा, नहीं तो इसका आगे चल के बहुत नुकसान होगा। इसके बाद हमने ट्रैक्टर की मदद से रेजर जोड़ के क्यारियों के बीच की मिट्टी को फिर से क्यारियों को लगाया है, क्योंकि जो बेड पर घास बिछाया है उसको मिट्टी लगाने से वो बेड में स्थिर होगा और उसका जल्दी से विघटन होगा। और साथ ही में इससे बारिश का पानी भी प्लॉट में नहीं ठहरेगा, सीधा बाहर आ जाएगा।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की मदद से हमने किस तरह से बीच में से क्यारियां बनाकर बारिश के पानी को बाहर निकालने का रास्ता बना दिया है। इसके बाद का काम है अंगूर के बगीचे को बेसल डोज देना, यानी फर्टिलाइजर की मात्रा देना। मिट्टी या पानी परीक्षण के अहवाल अनुसार जमीन में कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है वो हमें इस बेसल डोज से पूरी करनी है। तो इसके लिए हर ड्रिपर के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें हम फर्टिलाइजर का बेसल डोज डालेंगे और इसको हल्की मिट्टी से गाड़ देंगे, जिससे ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल सके। अब इसके आगे का काम है अंगूर की पत्तियों को निकालना। तो इसके लिए हम इथ्रिल यानी इथेफॉन इस केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका स्प्रे लेकर पूरी पत्तियां गिरा सकते हैं, क्योंकि इससे पत्तियों में जो अन्न साठा है वो सीधा काड़ी में जमा होगा और बाग छाटने के बाद इसका उपयोग एक समान फुट या मजबूत बचाने में मदद होगा। यदि आप इस बगीचे में इथेफॉन का यूज नहीं करते हैं तो आप इसे हाथों से भी मजदूरों द्वारा पत्तियां निकाल सकते हैं, ताकि काड़ी को धूप लग सके और एक समान बाग की फूट आ सके। इसके अलावा आप जो भी अपने बगीचे में मशीनरीज का यूज करते हैं, यानी ट्रैक्टर हो गया, एचटीपी हो गया, ब्लोअर मशीन हो गया, उन सभी का पहले ही सर्विसिंग करके रखिए, ताकि आपको आइन वक्त पे इससे कोई परेशानी ना हो। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन ये इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आगे चल के आपको बगीचे में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से आप सभी बातों का ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी के साथ अगर पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपके अंगूर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माल छाटने के पूर्व आपको आगे चल के कौन से स्प्रे लेने हैं या फिर कौन सा फर्टिलाइजर देना है, किस टाइम में पीजीआर का स्प्रे लेना है, किस टाइम में न्यूट्रिशन देना है, उसका एक शेड्यूल बनाकर रखें। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, वो उस टाइम के कंडीशन पर निर्भर रहता है, लेकिन ऐसा करने से आपको प्रॉपर तरीके से अंगूर की खेती करने में मदद होगी। तो किसान भाइयों, आने वाले सीजन की आपको दिल से बधाई हो। किसान के हर सपने पूरे हो, यही शुभकामना करते हैं। अब इसके आगे की वीडियो यानी माल छाटने के बाद हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और जुड़ जाइए हमसे इंडियन फार्म टेक हिंदी चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।